सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे। आप लोगों ने मुझे बोला, थैंक यू वेरी मच। और आपकी जो ये गिफ्ट्स होते हैं ना, अब जैसे आप भी लाए हैं, आप भी लाए हैं, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इनकी, याद रखिएगा लाइफ में। गिफ्ट्स डज नॉट मीन दैट आपने मुझे 1 लाख रुपया दे दिया, 2 लाख रुपये दिया, या आपने नहीं भी दिया, लेकिन आप लोग जब प्यार से आप हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं, या जो आप विशेष हम लोगों को भेजते हैं ना, वो दिल को छू लेती है। 12, अब यहाँ पे बात आती है टीचर्स डे में। टीचर का अगर आप देखेंगे, इट इज जस्ट द एब्रीविएशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स। टीचर अपने आप में एक डिक्शनरी होता है, कीप इन माइंड दैट आपका नाम, अगर वो अच्छा पढ़ाने वाला हो। टीचर का मतलब टी का मतलब टीच तो मैं कर ही रहा हूँ, आपको पढ़ा ही रहा हूँ। टीच नहीं करना है, टीच करना है। वी आर द टीचर नॉट द टीचर। आपका समझ? टेक्निक्स हमारे पास होनी चाहिए। टेक्निक्स का मतलब मेथडोलॉजी जो हम आपको देते हैं, किसी चीज को हम सरल, सुगम, इजी, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट आपको बनाते हैं पढ़ाने के लिए। ई एनर्जी, ई इंथुजियाज्म, ई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब आपको हम इतना ज्ञान देते हैं, आइदर यू आर कमिंग टू मी, और बच्चे दूसरी जगह जा रहे हैं, कोई दूसरी जगह जा रहे हैं, इन सब के कंट्रीब्यूशन से जब आपको एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना, इट इज नॉट एन इजी जॉब। और ये आपका 2 महीने की, 3 महीने की मेहनत में नहीं होता, इसके लिए पूरा साल चाहिए, पूरा 6 महीने चाहिए, और 6 महीने भी दिन और रात वाले चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ई माने एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो हम डालते हैं आपका नाम देखो जैसे, उससे जो आपको इजीली समझ आ जाता है। ए, जब आप समाज में एक एनर्जी के साथ, एक एंथुसिज्म के साथ लेकर के आप कोई एग्जाम क्रैक करके आप एक अच्छी पोस्ट में पहुंच जाते हैं, आपके पास एक अथॉरिटी आ जाती है अपने आप में, आपका अथॉरिटी। वो दैट अथॉरिटी गिव्स यू द पावर हाउ यू कैन यूटिलाइज। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका नाम क्या होता है? वेन एवर यू आर यूटिलाइजिंग एनी आपका नाम फॉर्मूला इन एनी क्वेश्चन, इट मेक्स द क्वेश्चन वेरी सिंपल। तो वही चीजें हैं आपका नाम देखो। सी, आपको जिंदगी में कनिंग नहीं होना है, आपको जिंदगी में क्लावर होना है, याद रखिएगा। आपको जिंदगी में कन्वर्जेंट होना है, आपका नाम देखो। आपने जिंदगी में आगे कंसेक्यूटिवली आगे बढ़ना है, अपना सिमेट्रिक जिसको आप कहते हैं, रैंडमली नहीं होना है। इसमें आर रैंडम भी आता है, देखो रैंडमली नहीं जाता, आर रिसर्च के लिए यूज होता है। आर टीचर का मतलब ही इज द रिनाउंड पर्सनैलिटी। एच, आप मुझे कब सम्मान देंगे? मुझे कब सम्मान मिलेगा? जब आई विल बी द ऑनेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी। याद रखिएगा, ऑनेस्ट बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, याद रखिएगा। अपनी कई चीज़ों का सेक्रीफाइस करना चाहता है। आज आप देखो, मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं दिन रात कर रहा हूँ, एक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ ये आप जानेंगे, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से अपने काम को परफॉर्म करता हूँ, ये याद रखिएगा ज़िंदगी में। मुझे 34 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने भी बीएड किया है, मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता था। मुझे पता मेरी फैमिली यहाँ है, 15 दिन पहाड़ में, 15 दिन है वहाँ, तो उनकी तो ऑनेस्ट जब आप होंगे, देन द चिल्ड्रन विल सी, माने चिल्ड्रन विल पे यू ऑनर फॉर योर ऑनेस्टी। कीप इन माइंड दैट। ई का मतलब मैंने आपको बोला, एंथुसिज्म आपके अंदर, एनर्जी आपके अंदर, एक्स्ट्रा देने की चाहत टीचर के अंदर होनी चाहिए बच्चे को, तभी वो जिंदगी में एक्स्ट्रा बनेगा, याद रखिएगा अपना। आर रिनाउंड। मैं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशंस नहीं हूं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन का मालिक नहीं हूं, लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं किसी का कॉम्पिटिटर नहीं हूं। लेकिन अगर कोई कह दे कि मैं रावत का कॉम्पिटिटर हूं, यस आई एम डेफिनेटली यूर कॉम्पिटिटर। आप मेरे सामने आके पहले आप पढ़ाओ, फिर मैं पढ़ाता हूं। मेरा अपना ये सिद्धांत रहता। और जब आप प्रिंसिपल बनाएंगे, तो प्रिंसिपल बनाने से आपकी मेथडोलॉजी खुद ब खुद डेवलप होती, बट इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, याद रखिएगा। टाइम मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, टाइम दूंगा, आवर्स मेरे को बढ़ाने पड़ेंगे तब जाके। और एस, टीचर और टीचर्स में जैसे द प्लूरल मैंने लगाया, क्योंकि एक टीचर को सल्यूट नहीं है, ये उन महान विभूतियों का सल्यूट है
जो अपने काम के प्रति गद्दारी नहीं करते, मक्कारी नहीं करते, ऑनेस्टली अपने काम को अंजाम देते। और उनमें द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम याद करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, आपका नाम देखो। इन लोगों को एस का मतलब देखो, वी आर कंप्लीटली स्किल्ड पर्सन, सो वी हैव टू नॉट किल आवर एस। व्हेन वी विल किल आवर एस, इट मीन्स वी विल बी इल लास्ट टाइम। तो ये था हैप्पी टीचर्स डे का मतलब ये हुआ। तो टीचर्स को भी बच्चों की फीलिंग्स को समझना चाहिए, और आप लोग जो हमें प्यार और स्नेह देते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। इनको हमेशा बनाए रखें, क्योंकि एस का मतलब सेंटिमेंट्स भी होता है, याद रखिएगा। स्किल ही सेंटिमेंट्स को बनाता है। जिसके पास स्किल ही लगा वो क्या सेंटिमेंट बनाएगा, छोड़ो यार, मर गया, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं था। जब हम पढ़े लिखे होते, क्यों होते पढ़े लिखे? आज हम कहते हैं पढ़ा लिखा समाज, एस मने समाज भी होता है, एस मने सोसाइटी भी होता है। इस स्किल्ड पर्सन ऑलवेज आपका नाम मेक द स्मार्ट सोसाइटीज, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बाय द टीचर्स। तभी कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हमारे यहाँ पहाड़ी में कहावत है, तेल पढ़ा लो गुण नाते। तो आपने पढ़ना है, और पढ़ने के साथ उसी चीज को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स उसको समझना है, रीड करना है, राइट करना है, अंडरस्टैंड करना है, तब जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। चलिए अब मैं आ जाता हूँ अपने मुद्दे पे, इफेक्ट्स ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस, जो रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती प्रोड्यूसेस मैनी इफेक्ट्स, कई इफेक्ट्स को आपका ना, कई प्रभावों को वो प्रोड्यूस करते हैं, विच कैन बी इजीली observed in our day-to-day life। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अनुभव एक्सपीरियंस हो जाते हैं, इवनली एक्सपीरियंस। ई भी आता है टीचर्स में, याद रखिएगा। एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे और देंगे आपका नॉलेज। तो आप जैसे ये कौन कौन से आपके एक्सपीरियंस होते हैं, तो इन्हीं के बारे में मैं आपका डिस्क्राइब कर रहा हूं। आप पेंसिल लीजिए, या कोई आपने स्टिक ले लिया, जैसे ये स्टिक मैंने ली, तो देखो दिस इज आई स्टिक हैड ऑब्लिकली आपका एंड पार्टली आपका नाम, दिस इज इमर्स्ड in water, appears to be bent at the water surface। वाटर के सरफेस पे आपको ये बेंट नजर, आपको मेरे को वो जरा उधर वाली बोतल दे देंगे, सबसे उधर वाली, नहीं वो इधर उधर, हाँ ये वाली जरा दीजिए इसको, दीदी जरा मैं उसको देंगे, देखते हैं ट्राई करके। देख लीजिए, पेंसिल और स्टिक हैड ऑब्लिकली, पेंसिल आपको हमेशा तिरछी नजर आएगी, एंड पार्शली इमर्स्ड इन वाटर, जब ये पानी में आधी डूबी होगी, वाटर अपीयर्स टू बी बेंट, और ये इस सरफेस पे आपका नाम ये हल्की सी मुड़ी हुई नजर आएगी, ऑब्लिक आपका नाम है। अभी पेंसिल मेरे पास है नहीं, और इसको भी चेक कर, ये थोड़ा सा लाइट आपका ही आधी जब जाएगी कहीं पे, ये पानी का सरफेस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो ये आपका नाम देखो दिस ना, ये आपको हल्की सी आधी आपको मुड़ी हुई नजर आएगी। ये था सर, एक एग्जांपल ये था। दूसरा सेकंड, एन ऑब्जेक्ट आपका नाम प्लेस्ड अंडर वाटर appears to be raised।
अब आपने क्या किया, इसी में गिरा देंगे। ये है पानी है, हल्का सा यहाँ गिराऊंगा तो ये गिरा दिया मैंने। ये देखो, कोई बात नहीं, ये देखो ये कॉइन दिख रहा, इसको अब मैंने देखो आपका दिखाई दे रहा उसमें, ये डाल दिया कॉइन। जब आप इसको देखेंगे यहाँ पे ऐसे सरफेस में, तो ये अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ नजर आएगा पानी। लेकिन बड़ा सा टब आप लीजिएगा घर में, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ग्लास, कांच के ग्लास का होना चाहिए। कांच जो होता है, कांच का एक बीकर भी ले सकते हैं आप, उसमें भी इजीली आप इसको देख सकते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेड, कोई कॉइन आपको हल्की सी उठी हुई नजर आएगी। ठीक है, ये लीजिए सर। इसके बाद हाँ, a pool of water appears to be less deep than it actually is। कोई भी पूल, स्विमिंग पूल जैसा होता है, द पूल ऑफ वाटर, जो पानी उसमें भरा होता है पूल में, appears to be less deep than it is actually। जितना उसमें पानी आपका होता है उससे कम दिखाई देता है। अब आपका देखो, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन कूदना चाहिए, जो मेरे दिमाग में कूद रहा है और कौंध रहा है। आपके दिमाग में कौंध रहा है नहीं कौंध रहा है ये तो आप जाने, लेकिन अभी मैं देखो, व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब नहीं है, स्लैब है, स्लैब गाल में प्लेस करता है, तो स्लैब इज प्लेस्ड over some printed matter, the letters appears raised when viewed, V-I-E-W-E-D, viewed from the top, when a thick glass slab is placed over some printed matter। ये देखिए, ये भी मेरे पास यहाँ पर है, ये थिक ग्लास है, देख लीजिए ये थिक ग्लास। अगर इसको किसी प्रिंटर मैटर में आपका, जैसे ये आपने है, इसमें अगर आप ये प्रिंटिंग मैटर के ऊपर से आप इसको रख देंगे, देखो ऐसे, अब ये तो बहुत ऊपर होगा, मैं ऐसे करके नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका, देखो ना ऐसे करके ये यूँ रखा आपने, तो क्या होगा, ये जो इसमें लिखा हुआ है, ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका ऊपर रेस्ड लिखावट आपकी जो होती है, रेस आती है, देखो रेस व्यू एट द टॉप, जिसको आप कार्विंग कहते हैं, कार्विंग। तो ये चीज़ें आपकी इसमें ऐसे। अब आपका देखो, आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि सर यहाँ पानी ग्लास और पानी का और मैक्सिमम ग्लास का आपका क्यों आ रहा है, क्योंकि याद रखिए हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोर देन टू मीडियम। एयर हो सकता है, रेयर मीडियम हो सकता है, तो ग्लास कांच आपका वो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, और वो वाटर वाला आपका जो है मीडिया हो सकता है। तो 3 मीडिया, इसलिए पानी, ग्लास और एयर का कॉम्बिनेशन पे आपका रिफ्रैक्शन होती है। इज दैट क्लियर? फाइन। ये था कि किसी भी थिक ग्लास स्लैब को जब आप प्रिंटेड मैटर के ऊपर से रखेंगे, तो जो प्रिंटेड मैटर होंगे वो ऐसा लगेगा, वो अक्सर ऊपर कार्व किए हुए हैं, आपका नाम ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। तो ये था आपका नाम। इसमें से एक दो आपको बता देता हूँ, कोई भी आप इसमें से आपका ले लीजिएगा, आपका नाम देखो। जैसे हमने सेकंड, एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज, जैसे अभी मैंने कहा था, मैंने सिक्का डाला था,
ये आपने एक ग्लास टम्बलर आपने ले लिया, इसमें आपने ये वाटर आपने इसमें डाल दिया, एक ग्लास टम्बलर आपने ले लिया, इस ग्लास टम्बलर में आपने पानी आपने वाटर आपने भर दिया। अब कहाँ तक भरना है, ऊपर तक भरना नहीं भरना ये आप देख लीजिए आपने। उसके बाद आपने एक कॉइन इसमें डाल दिया, एक कॉइन आपने डाल दिया। अब कॉइन तो कायदे से क्या है, यहाँ डाला आपने, लेकिन क्या होगा जब आप इसको ऊपर से देखेंगे या साइड से देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि देखो ये थोड़ा सा, दिस कॉइन इज अ लिटिल बिट रेज, थोड़ा सा ये कॉइन आपका जो है बिल्कुल उठा हुआ आपको नीचे से लगेगा। इमेज ऑफ कॉइन, उठी हुई कॉइन नीचे तो उठी हुई आएगी आपका ऊपर को आपका। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो जहां आपकी आंख है, आंख आपकी आंख टम्बलर से बाहर है, तो टम्बलर से बाहर है तो यहाँ क्या आपका एयरी मीडियम, रेयर मीडियम, और ये आपका क्या पानी में रखा हुआ है, तो दूसरा मीडियम आपका क्या होगा, वाटर वाला मीडियम हो गया आपका। सिंपल से, अभी हम उसमें नहीं, अभी हम सिर्फ इसको ऐसा कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड की बात कर रहे हैं, इस वाले सेकंड वाले को हम इसमें ले लेंगे। तो आपने क्या किया, एक टम्बलर लिया, टम्बलर में आपने कॉइन डाला, तो कॉइन जब आपने डाला ये थोड़ा सा आपका उठा हुआ नजर आता है, थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा, ये आपका नाम क्यों आएगा। अब यहाँ पे आंख आप दो, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब देखो ये यहाँ तक सरफेस है, आपकी आंख की रेंज यहाँ तक है, और वहां वाटर के अंदर जब इसने प्रवेश किया तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है आपका। वैसे एक्चुअल में आपका देखो, इसलिए ये रेज लगती है आपका। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द इमेज ऑफ कॉइन रेज टू, क्योंकि आंखों से जो रेज आ रही है ये वाटर सरफेस तक एयरी मीडियम, और उसके बाद आपका क्या, तो इफ एनी रे which is coming from air to water then it will bend towards to the normal आपका। क्लियर है, तो ना देखो, तो इसमें if we place a coin at the bottom, अब इसको लिख देता हूँ, if we इसको टम्बलर को बेसिन भी कहते हैं, याद रखिए। आपने पहले कॉइन रख दो, हाथ मत डालना पानी में, पहले आपने क्या किया, कॉइन रख दिया, बेसिन खाली एम्प्टी बेसिन है, उसके बाद तब आप क्या करेगा, इसमें पानी भरिएगा आपका नाम, और एम्प्टी बेसिन को आपका नाम वेसल आपका नाम कहते हैं, सॉलो वेसल भी आप कह सकते हैं। अब इसको आपने देखा, विदाउट मूविंग अवर हैंड, अपना वी पॉट वाटर इनटू, अब धीरे धीरे इसमें आप बेसिन में ये पानी उड़ेलना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो ना ऑन एडिंग मोर वाटर, जैसे आप इसमें ज्यादा आप पानी डालते रहेंगे ना, द कॉइन विल अपीयर्स टू बी रेज्ड, ऐसा लगेगा अब कॉइन आपका जो है ऊपर को आपका ना जो उठा हुआ आपका लग रहा है, आपका लग रहा है। तो द कॉइन वाटर अपीयर्स टू बी रेज, या ये आपका ये होता है, इट बिकम्स विजिबल, आपको दिखाई देने लगेगा, आप साइड से देखते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या हो गया कि द कॉइन अंडर वाटर, द कॉइन अंडर वाटर जो आपका है, आपका नाम देखो, टू बी रेज्ड ड्यू टू द
सबसे बड़ा कॉज ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है आपका। नाउ देखो, दिस इज दैट व्हिच टेक्स प्लेस when it goes water into air। पहले ये जाएगी और फिर वापस आपकी जो इसकी इमेज आएगी। क्लियर हो गया? अब कुल मिलाकर के क्या हुआ, एक ग्लास टम्बलर या आप इसको बेसिन आप लेंगे। इसका मतलब कुल मिला के क्या होगा कि when the coin is under water, then due to refraction of light, the virtual image of the coin, the virtual image of the coin form nearer to the surface of water, या nearer to the water surface होगा। and since ये जो the virtual image है आपका देखो आप coin which we see is nearer to the water surface, so the coin appears to be raised आपका नाम देखो on adding water in the basis। So that is only due to the refraction of light। क्लियर हो गया जी? डू इट, फटाफट कर लीजिए सब में। तो कुल मिलाकर के एट लास्ट जो आपने लिखा कि when the coin is under water, then due to the refraction of light, the virtual image of the coin is formed nearer to the water surface, and since जो virtual image होगी जो ऊपर उठ करके virtual image of the coin which we see जो आप देखते हैं nearer to the water surface हो जाएगा। WS का मतलब water surface और VI का मतलब virtual image, and the coin appears to be raised on adding। जैसे जैसे आप इसको पानी आप डालते जाएंगे बेसिन में तो कॉइन आपका ऊपर को आपका सरफेस की तरफ को आपका रेस होते जाएगा। इसका मतलब 10 इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका हो रहा दैट द कॉइन प्लेस एट द बॉटम। जो कॉइन आपका पहले बॉटम पे आपने रखी हुई थी, प्लेस क्या हुआ था ऑफ द कंटेनर या बेसिन में आपका ना देखो एपियर्स टू बी रेज, ये ऊपर उठा हुआ आपका इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि slowly you are filling the water into it, and the light rays या the rays which is coming from your eyes या वो आपका जो होगा they are entering from air to water and then water to again air, it is coming back। please जो अपने इफेक्ट्स चारों आप देख रहे थे इसमें भी बिल्कुल वही है आपका। देखो अगर मैं एक और एग्जांपल आपका ले लूँ, a pool of water appears to be less deep than it actually is। अब इसके लिए तो आपको तरण ताल में जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तरण एक एग्जांपल के लिए आपका बता देता हूँ। आपका नाम देखो, दिस इज एक पूल है। हैव यू गॉन टू पूल? गए? कहाँ है यहाँ पूल? हल्द्वानी में। बरेली क्यों जा रहे हैं? मुरादाबाद मत जाइए, हल्द्वानी में भी है। अब तो आपके घर के पास ही है, इसी एरिया में है। अरे शेप अप नहीं है, शेप अप में भी है। आजकल तो एक छोटा सा है, बना दो बस घर में और बोर्ड टांग दो, गर्मियों में आपके बच्चे यहाँ पर तैरना सीखेंगे। बस सीखे ना सीखे, डूबना तो सीखता ही है बच्चा। जब डूबोगे तभी तो। चलिए कोई बात नहीं। 12 इसमें आपका देखो एक पूल है। वैसे स्विमिंग पूल में अब कितनी सफाई होती है तो भगवान जाने, लेकिन वहां तो लोग इतने बदतमीज भी होते हैं, सूसू भी कर देते हैं अंदर ही अंदर, और फिर आप तैर रहे। इतने बदतमीज भी आते हैं वहां। चलिए आप ऐसा मत करिएगा, आप अच्छे बच्चे, क्योंकि हम लोग सिंपल होते हैं, सोवर्जिनिटी होते हैं, और थोड़ा भी हमने कुछ बोला ना तो हम पे एस फॉर सिडिशन केस भी लग जाता है। सिडिशन का मतलब यू नो, मैंने कहा गद्दार है। आजकल गद्दारी के मामले बड़े चल रहे हैं उत्तरांचल में, याद है? पढ़ रहे हो पे न्यूज़ पढ़ रहे हो आजकल? कई गद्दारों को जिनको सालों का बॉस हो नहीं आता, उनको विधानसभा में नौकरियां मिल गई हैं।
270 गधे ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास खा रहे हैं और हम जैसे बेचारे यहाँ सुबह से साहब टपर टपर कर रहे हैं तो भी ऐसी की तैसी हो जाएगी महाराज। तो पूल की बात कर रहा था। अब आप देखो एक्चुअल में पूल में देखो पानी तो यहाँ तक है आपका, देखो क्लियर, ये जो आपका पानी यहाँ तक है, दिस इज कॉल्ड द रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई पानी की यहाँ तक है पूल। ठीक है, अब जब आपने अपनी आंख से इसको देखा तो ये एक्चुअल में यहां नहीं दिखती है, ये देखो ये जो डेप्थ है ये यहां तक दिखती है, और इसी को आपका क्या कहते हैं जी, एपरेंट डेप्थ, दिस APPARENT एपरेंट डेप्थ। जबकि होनी क्या चाहिए थी, ये यहां तक दिखना चाहिए था आपको, ये आंख है आपके नाम पे, दिस आई। तो if we took into the pool of water, tank of water आप कहते हैं, it appears to be यहाँ पे less deep than it is really, less deep than it is really आपका देखो। Why? This is due to the refraction of light। क्यों? When light rays pass from the pool of water into air, तो क्या हो जाता है, it appears to be less deep then it is actually आपका नाम देखो, this is the तो इसका मतलब आपको पता लग रहा है, प्रिकॉशन नए ट्रेनिंग के लिए जो नए नए ट्रेनिंग करने जाते हैं, नए नए ट्रेनर्स होते हैं कि वी मस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें बिल्कुल केयरफुल होना पड़ेगा व्हेन या व्हाइल एंटरिंग अ स्विमिंग पूल। जब हम स्विमिंग पूल में आपका जाते हैं, बिकॉज द water in it will be deeper than it appears to be। तो ये था। इसमें जब कभी भी आप वाटर को आप पूल में आप देखते हैं तो वी डू नॉट सी द एक्चुअल बॉटम, आपको एक्चुअल बॉटम पूल का नहीं दिखाई देता है। आप जो ऊपर देख रहे हैं ये जिसको आप एपरेंट आपका जो है डेप्थ कह रहे हैं, ये एपरेंट डेप्थ जिसको क्या एक्चुअल में ये वर्चुअल इमेज ऑफ द बॉटम ऑफ द पूल है, विच इज फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आपका निर्मित हो रही है, कमिंग फ्रॉम द पूल आपका देखो वाटर इनटू द एयर, जो आपका पानी से हवा में आप कह रही है, एंड सिंस द इमेज ऑफ द बॉटम, और जो बॉटम की जो इमेज है आपका देखो ऑफ द पूल इज फॉर्म नियरर टू अस, आपके आंख के नजदीक बन रहा है। सो वी फील दैट कि द पूल इज लेस डीप। क्लियर हो गया? इसलिए जब भी आप जाएं तो प्रिकॉशन लेकर के उतरे। कई होता है गुप करके, जरा लड़कियों के ज़्यादा मस्ती छाई जाती, क्या लड़की आ रही, ओह वाह, लड़कियों को दिखाने के लिए जरा डाइव मार लेते, पता चला डाइव मारने के चक्कर में ससुरे
इधर से इधर पहुंच गया, मुंडी तेरी फूट गई। तो मुंडी भी नहीं फोड़नी है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो जो मैंने लिखा नहीं, एक्सप्लेन कर दिया, उसको जरूर घर में जा करके आप देखिएगा, एक तो ये। और तीसरा वाला भी मैंने क्या कहा था कि जब आप, ये कह रहा था मैं कि ये ग्लास स्लैब है, घर में जा करके देखिएगा, दिखाई दे रही ग्लास स्लैब, तो ये ग्लास स्लैब आपका देखो, ये इसी ग्लास स्लैब की मैं बात कर रहा था, इसमें भी लिख लीजिएगा कि ना, ये दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट की रिफ्रैक्शन से आपका ना देखो, दैट थिक ग्लास, जब आप एक मोटा थिकनेस का ग्लास अपना स्लैब एपियर्स टू बी लेस थिक, कम दिखाई देता है आपका ना देखो, दिस व्हेन सी फ्रॉम द अबव, जब ऊपर से आप उसको देखते हैं, देन इट इज एक्चुअली ये हो गया। तो सिमिलरली अब आपने एक इंक मार्क मारा, ऐसे इंक मार्क मारा अपने पेपर, ठीक है, और उसके बाद आपने ऐसे गिलास रख दिया, मैं तो यहाँ पे आपका नाम ऐसे ऐसे आप रखेंगे, घर जा करके इसको प्रैक्टिकल को जरूर करिएगा, तभी खाली नहीं कि पढ़ा करके हमने खाना पूर्ति नहीं करनी, इसको भी जरा देख लीजिएगा आपका ना देखो। तो सिमिलरली जैसे आपका एन, जो एक आपने इंक मार्क किया है, और ए लाइन, और ए लाइन, एक लाइन आपने किया, ड्रॉन होने, आज घर जाकर के जरूर देखेगा, ड्रॉन होने, और फिर कल मुझे बताइएगा होने, पीस ऑफ पेपर appears to be, paper appears to be raised, ये ऊपर को हल्का सा ऊपर उठा हुआ मिलेगा आपका ना देखो, दिस इज द एंड मच नियर, आपका देन इट इज एक्चुअली वास्तविकता से आपका थोड़ा सा ऊपर उठा मिलेगा। व्हेन व्यूड, जब आप देखेंगे इसको, बाय कीपिंग अ ग्लास स्लैब ओवर इट, इसके ऊपर आप रखेंगे, तो दिस ऑल्सो अपीयर, दिस ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण आपको दिखाई देगा। तो ये था आपका, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताए। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कल आपका, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स आपका होगा, ये कल ही आपका समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद तब हम लेंस की तरफ आएंगे। हैव ए नाइस 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 आपका नाम इवनिंग्स टू ऑल, मस्त रहो, व्यस्त रहो, टीचर्स डे में खूब पढ़ो, अच्छी परसेंटेज लाओ, बाकी मैं आपके साथ हुई, चिंता करने की बात ही नहीं है। तो हैव ए नाइस डे, एंजॉय दिस डे एंड मोमेंट विद योर फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू वेरी मच।